अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छा लगता है। तो मोहब्बतें बांटना मेरा काम है। और स्पेशली जो आज राज देखने के लिए अगर बैठे हुए थे कि अगर राज नहीं लगा, उनको आज की स्टोरी लाजमी सुननी चाहिए, क्योंकि इस जगह पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। इस जगह पे एक सच्चा वाक़या जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आज आपको सुनाने भी जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे राज की इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा। जहां आप लोगों ने इतना सब्र किया, बस थोड़ा सा मेरी एक मजबूरी, बार बार कहते हो तो मैं भी, अब मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मजबूरी यही है, लैपटॉप प्रॉब्लम है और कोई रीज़न नहीं। लैपटॉप आज मेरे हाथ में हो, यकीन मानिए मैं आज ही रवाना हो जाऊं। दुआ करें मैकबुक मेरे हाथ में आ जाए तो मैं फ़ौरन राज की रिकॉर्डिंग के लिए रवाना हो जाऊँ। बस सिर्फ दुआ भी कीजिए मैकबुक लैपटॉप जो है मुझे फ़ौरन मिले तो मैं निकलूँ। जो वाक़या है आज का, ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने यहां पे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। जगह नहीं बताऊंगा जहां पे मैं रहता हूं, बस सिर्फ इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। मॉडल टाउन है ये, लाहौर में। मैं अमूमन, मेरे घर के पीछे ये एक पार्क है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्क हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं यहाँ पे, गेटेड सोसाइटी हैं, कोई हर कोई अंदर नहीं आ सकता। आपसे पूछा जाता है किससे मिलना है, कौन है, फिर आपको अंदर आने देते हैं। तो फिर डर नहीं होता। अमूमन रात के 1 बजे भी जब मेरा दिल करता है वॉक करने को, चाहे सर्दियाँ क्यों ना हो, तो मैं निकल जाता हूँ। घर के साथ ही बिल्कुल गली के पीछे ही जो पार्क है, काफ़ी बड़ा है, उसके तो मैंने कदम भी गिने हुए हैं, तकरीबन कोई 500 कुछ के करीब कदम बनते हैं, जो एक चक्कर, गोल चक्कर सा उसका मुकम्मल होता है। तो मैं अमूमन अक्सर जब रात होती थी तो आपको पता है, मैं जब सारे सो जाते हैं, घुप अंधेरा होता है, फोग होती है, मुझे वॉक करना अच्छा इसलिए अकेले लगता है कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए, शायद मैं किसी को देख लूँ। किसको देख लूँ? उन्हीं की जिनकी तलाश में मैं राज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता हूँ। ऐसी ही एक रात, फोग नहीं थी लेकिन मेरे ख्याल में कुछ गर्मियों की रात थी। 11 साढ़े 11 बजे आजकल मैं ऑफ कैमरा रिकॉर्ड करता हूँ, और जब मैं अभी बंद करूँगा तो शायद हो सकता है अभी भी मैं वॉक करने के लिए चला जाऊँ, तकरीबन 12:30-1 बजे। उस रात भी ऐसे ही हुआ कि मैं घर से निकला वॉक करने के लिए। कान में मैं ब्लूटूथ लगा लेता हूँ बात करने के लिए, ताकि जो मेरी तरह उल्लू हैं, रात को जागते हैं, कज़न वगैरह या कोई भी इस तरह के दोस्त वगैरह, तो उनसे मेरी गपशप होती रहती है। स्पेशली जो बाहर कंट्रीज़ में होते हैं, टाइम डिफरेंस होता है, वहाँ पे दिन होता है, तो उनसे मेरी गपशप चलती है। उस रात ऐसा ही हुआ, मैं घर से निकला वॉक करने के लिए, ग्राउंड में पहुंचा और मैंने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ दोस्तों को कॉल की कि किसी से रब्ता हो जाए, कज़न से रब्ता हो जाए। उस दिन किसी से भी रब्ता नहीं हुआ। तो अचानक एक अंकल, कहता हूँ मैं उनके, वो FBI में होते हैं, उनकी मुझे कॉल आ गई। दोस्ताना माहौल में मैं उनसे बात करता हूँ, एज में काफ़ी मुझसे बड़े हैं, मैं उनको अंकल कहता हूँ। बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बड़े भाइयों की तरह। हाँ भाई क्या चल रहा है? मैं कहा अंकल बस ये है, ऐसे है, ऐसे है, और उससे बातचीत शुरू हो गई। मैं साथ साथ वॉक भी कर रहा था। उनको पता था कि अमूमन रात के टाइम ये अकेला निकल आता है और आके ये रात करता होता है। तो उन्होंने वैसे ट्राई की। सोता तो मैं हमेशा फजर की नमाज़ पढ़ के ही हूँ, रात सारी जागता हूँ मैं, और फ्री टाइम हो तो कॉल भी सुन लेता हूँ। तो मैंने कहा अंकल गपशप कर रहा था। अब एक ऐसा पार्क, पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्क के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों को जहन में पार्क का नक्शा आ जाएगा, फिर आपको मज़ा आएगा स्टोरी सुनने का। घर से मैं जैसे निकलता हूँ, गलियाँ हैं, गलियों का नक्शा नहीं बताऊँगा, लोग जो जानते हैं वो पहुँच जाएंगे। बहरहाल पार्क का गेट है, उसके तकरीबन 1 2 3 4 तरफ से उसको गेट लगते हैं। चारों तरफ मकान है उसके, तो चारों तरफ उसके गेट हैं। किसी भी गेट से आप दाखिल होते तो सीधे एक पक्के ट्रैक पे आ जाते हैं। गेट से जैसे ही आप दाखिल होंगे, एक छोटा सा एरिया जो चारों तरफ बना हुआ है, वो कच्ची ज़मीन है जहाँ पे फूल पौधे और इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। 2 कदम के बाद उन फूल पौधों का वो जो रास्ता है वो 2 कदम के बराबर है। उन 2 कदम 3 कदम को जैसे आप अबूर करते हैं तो सामने ईंटों से बना हुआ एक पक्का ट्रैक है जो वॉक करने के लिए है।
इसमें बैक वक्त 4 लोग इकट्ठे चल सकते हैं, इतना बड़ा ट्रैक है। उस ट्रैक के बाद सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। फैमिलीज शाम के टाइम इस पार्क में आके बैठती हैं, गपशप करती हैं। मैं जैसे ही गेट से दाखिल हुआ, उन फूलों के जो लेफ़्ट राइट क्यारियाँ थी उनको क्रॉस किया और मैं ट्रैक पे आ गया और वॉक शुरू कर दी। साथ ही मोबाइल जेब से निकाला और कॉल का सिलसिला भी शुरू कर दिया कि किसी एक को ट्रेस कर लूं और कोई राब्ते में आ जाए तो उससे बातचीत करता रहूं, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वही हुआ कि से राब्ता ना हुआ, अंकल की कॉल आ गई, उनके साथ मेरी गपशप शुरू हो गई। इस पार्क के अंदर बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। फैमिलीज जो हैं अमूमन जब शाम को बैठती हैं तो बच्चे भी साथ होते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हैं जिस पे बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, झूले लेते हैं। लटकने के लिए हैं, स्लिप जिसमें बच्चे होते हैं, और अमूमन एक आम सा झूला जिस पे हर बड़े भी अमूमन बैठते हैं और आगे पीछे झूला लेते हैं। रॉड्स लगे होते हैं, जिस तरह मैं एक झूले पे बैठा हुआ हूँ, इसी तरह का वो छोटा सा झूला होता है, लेकिन वो बहुत दूर तक आगे पीछे जाता है। सराइकी में बड़ा प्यारा नाम उसको कहते हैं, पींग। सेंटर में पार्क का तकरीबन सेंटर बनता है और उस सेंटर का एक कोना जो है गेट के साथ, वहां पे वो झूले लगे हुए थे। अब मैं अंकल के साथ बात कर रहा था। टाइम ऐसा था कि उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ एक मैं था, एक फ़ोन था और फ़ोन पे बात करने वाले अंकल थे। उस पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, यानी वो जो चारों उसके गोल तो नहीं है, चौरस वो पार्क है, उस चारों तरफ उसके लाइन के अंदर दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं। उसकी चारों दीवारें जो हैं दरख्तों से भरी हुई हैं और तकरीबन हर 4 कदम के बाद एक दरख्त है। इतना ज़्यादा दरख्त हैं और सेंटर में भी जो दरख्त हैं वो सबसे ज़्यादा घने हैं। घने दरख्त सेंटर में हैं जो बहुत पुराने हैं। इसकी तारीख क्या है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, जो मुझे भी सुन के चौंक गया था मैं, क्योंकि हिंट्स दे देता हूँ कि यहाँ पे पहले शमशान घाट था, कुछ लोगों का कहना है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। मेरी वॉक जारी थी और मैं गपशप कर रहा था, तो मैं इर्द गिर्द भी निगाह रखता हूँ। डर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बहुत सारी दुनिया के ऐसे मुल्क में आपको अलर्ट रहना पड़ता है हर तरह की सूरत हाल के लिए। मैं फिर भी अलर्ट होता हूँ। गपशप का मेरा इस तरह सिलसिला जारी था कि बात करते करते मैं मुड़ा हूँ, लेफ्ट राइट फ्रंट कहीं पे कोई बशर नहीं था। मैं जैसे ही ट्रैक से मुड़ा हूं तो सामने मेरी झूले पे निगाह पड़ी है, तो एकदम से मुझे लगा है कोई वहां पे बैठा है जो सफ़ेद कलर के कपड़ों में है, क्योंकि वो कपड़े दूर से ही मुझे नज़र आ रहे थे। लाइट्स उस पार्क के अंदर लगी हुई हैं जो रात को जलती हैं, इसलिए दूर भी खड़ा या बैठा इंसान आपको नज़र आ जाता है। दूर से जब मैंने किसी को देखा तो अलर्ट तो मैं हो गया, लेकिन जिनसे मैं बात कर रहा था मोबाइल पे उनको इस बारे में जिक्र नहीं किया कि पहले करीब पहुंच के देखूं तो सही सिलसिला क्या है। बात करता रहा और चलता 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 जब उस जगह के करीब पहुंचा तो आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था कि वो जो झूले लगे हुए हैं 2, उनमें से एक झूले पे सफ़ेद कपड़ों में कोई नौजवान लड़की है जो बैठी हुई है। मेरी स्पीड स्लो हो गई। मैं अमूमन तेज़ वॉक करता हूँ, लेकिन जब मेरी स्पीड स्लो हुई तो मैंने कहा, अंकल सामने रात के इस पहर झूले के ऊपर कोई लड़की बैठी हुई है। कहते हैं यार किसी, वो जानते हैं इस पार्क के बारे में, कहते हैं यार किसी घर से आ गई होगी। मैंने कहा अंकल रात को पहली बात है, अगर वो आ रही होती तो मैं मुसलसल लेफ्ट राइट आगे पीछे मैं देखता रहता हूँ। एक्टिविटी अलर्ट भी रहना होता है कि गन पॉइंट पे कोई डकैती ना हो जाए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, और या कोई मखलूक ही ना नज़र आए, जब मैं हर तरह से अलर्ट होता हूँ। मैंने कहा अगर कहीं से आ रही होती तो मुझे नज़र ज़रूर आती। पहली बात है मैंने इसको कहीं से आता हुआ नहीं देखा। दूसरी बात, रात के इस पहर झूला लेने की क्या तो, 1:30 पौने 2 बज चुके हैं। 1:30 बजे मैं तकरीबन घर से निकला था, इस वक्त मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं और पौने 2 बजे का टाइम है। कोई घर से रात को पौने 2 बजे नौजवान लड़की निकल के झूला झूलने के लिए आ गई है। ये मेरे लिए हैरान कौन बात है कि ये क्या है। तो कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कहा जी मैं सोच रहा हूँ मैं इसके पास जाऊँ। तो मुझे कहते हैं नहीं इसके पास नहीं जाना। मैं कहा जी क्यों। उन्होंने कहा देखो
अगर तुम समझ रहे हो कि जिन भूत है तो फिर तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मुझे पता तुम नहीं डरते, चले जाओगे। लेकिन मैं ज़रूर डर जाऊंगा, फ़ोन बंद करूंगा और तुम्हें कहूँगा जाओ उनके पास, तुम्हारे जो दोस्त हैं, मुझे खुदा हाफिज़ करो। लेकिन अगर उन्हें का बच्चे कोई लड़की है तो रात के इस पहर जो बैठी है, या तो उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, मतलब दिमागी तवाज़ुन से मुराद कि वो पागल नहीं है, लेकिन क्या वो पागलों जैसी हरकत करिए, रात को 1:45 बजे वो झूला झूलने के लिए आगे बैठी है, या कोई भी ऐसा केस हो सकता है जिसमें आपका इस वक्त उसके करीब जाना आपको परेशानी में मुब्तला कर सकता है, आप किसी टेंशन में फंस सकते हैं, मुसीबत में आ सकते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है उस लड़की का, किसी के पीछे आई है, अकेली आई है, क्या करनी है। ये बात तो मेरे भी दिमाग में भी थी कि अगर ये लड़की है, इंसान है, तो इस लम्हे आके बैठना बेवकूफ़ी होती है। कोई भी लड़की पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बाहर मुल्कों में तो एक और माहौल है, अमेरिका और यूके वगैरह में। पाकिस्तान लाहौर के शहर में एक लड़की 1:45 बजे झूला झूली बैठ रही होगी तो उसको डरना चाहिए, लेकिन वो फिर भी बैठी झूल रही है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको उसके करीब नहीं जाना चाहिए। या तो दिमागी तवाज़ुन वाकई उसका ख़राब है, या वो किसी मिशन पे है, वो आपको भी फंसा सकती है। मैंने कहा अंकल क्या करूं, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। उन्होंने कहा क्यों, डर गए हो? मैं कहा नहीं, इसलिए मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं इसके पास जाऊँ। सिर्फ ये डर है ये लड़की ना हो। अगर ये इंसान है तो फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने काम से काम रखूं। लेकिन अगर ये लड़की नहीं है, कोई और मखलूक, अच्छा वल्लाह बाखुदा मेरे जहन में कतन कोई बात नहीं है, ऐसे ही एक सरसरी चल रहा है। एक होता है ना दिमाग में आ गया कि ये जिन भूत है, ये कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल गपशप कर रहा हूँ। और मैं जो सोच रहा हूँ कोई लड़की है या नहीं है, एक वक्त पास करने के लिए, जैसे एक टॉपिक नहीं आपके पास आ जाता है, एक टॉपिक चल रहा है, अंकल फ़ोन पे हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ नहीं मेरा दिल कह रहा है कोई भूत नहीं है, मैं जाऊँ। ये एक मजाक चल रहा है। वो कह रहे हैं यार तू बस कर दे अब इस तरह की बातें, तो मुझे भी डराएगा। यहां तक कि मैं बात करते करते अब उसका और मेरा फासला काफ़ी कम रह गया। मैंने कहा अंकल अब मैं करीब आ गया हूँ, बताएं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसके पास से गुजर जाता हूँ। अब मैं ग्राउंड के अंदर उतर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वो ग्राउंड के अंदर बैठी हुई, ग्राउंड के अंदर उतर जाता हूँ और बिल्कुल इसके पास से गुजरता हूँ, देख भी लूँगा कौन है कौन नहीं। वो कहते हैं छोड़ यार, तू किस चक्कर में पड़ गया है, तू अपना आगे चल, बचोड़ दे इसको, नहीं तो अगर तूने इसके पास जाना फिर फ़ोन बंद कर, मुझे ना डरा खाम खा का। अब मैं बात करते हुए उसकी तरफ जब मैंने गर्दन मोड़ी है तो वो मेरी तरफ देख रही थी, क्योंकि मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, वो इस तरफ बैठी हुई है। उसको मुझे देखने के लिए उसको अपनी गर्दन को घुमाना पड़ा है और मुझे इस तरह अपनी गर्दन को घुमाना पड़ा है। यानी अगर हम दोनों के फेस इस तरह हैं, हम दोनों को एक दूसरे को देखने के लिए इस तरह सर को घुमाना पड़ा था कि हम एक दूसरे को देख सकें। जब मैंने उसकी तरफ इस तरह मुड़ के देखा तो मैंने देखा वो ऑलरेडी मेरी तरफ ही बैठी देख रही है। लेकिन अभी भी उसका और मेरा फासला इतना था कि इतना तो मुझे नज़र आ गई कि वो एक नौजवान लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन होगी, एक अंदाज़ा है मेरा 24-25 साल के करीब, 22-24-25 साल। चेहरा इसका बहुत खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसको देख के दूर से इतना अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत नहीं था, काफ़ी खूबसूरत है। ऐसा मुराद ये है कि मैं उसको क्लियर नहीं देख पा रहा था, लेकिन इतना अंदाज़ा कर पा रहा था कि जो भी बैठी है उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, चमक रही है, बहुत सफ़ेद है वो, और ख़ूबसूरत भी है। मैंने एक लम्हे के लिए उसको देखा और फ़ौरन दिमाग हटा लिया। मेरे जहन में क्या बात आई, अगर वो कोई खातून है तो मुझे रिस्पेक्ट में उसको नहीं घूरना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कोई घूरे में अपना सर नीचे कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही देखा कि वो मुझे देख रही हैं तो मैंने कहा ये बदतमीज़ी होगी, मैं उनकी तरफ देखूँ। मैंने गर्दन मोड़ ली। अब वॉक करते करते मैं बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और तकरीबन मुझे आज भी याद है 3 से 4 कदम मैंने आगे लिए हैं। और मेरा दिल की कैफियत एक अजीब सी है कि यार कौन है लड़की, इस वक्त क्यों आके बैठी है, क्या मसला है। दिल में आपकी बात आई थी कहीं मैं ना फंस जाऊं, कोई निकलूं यहाँ से या क्या करूं। 4 कदम मैं चला हूं और उसके बाद मैंने उसको दोबारा मुड़ के देखा है। और जब मैंने दोबारा मुड़ के देखा है तो झूला हिल रहा था, वहां पे कोई नहीं बैठा हुआ था। और जब कोई भी नहीं बैठा हुआ था मैंने सिर्फ गर्दन मोड़ के उसको देखा था। और जब मैंने देखा वहां कोई नहीं है तो एकदम मैं तेजी से घूमा। मैंने कहा अंकल, मेरी चीख से निकली अंकल। कहते हैं क्या हुआ? मैं कहा गायब। कहते क्या मतलब? मैंने फ़ोन एकदम से, मुझे एक कोई होश नहीं रहा, मैं एकदम से भागा हूं उस झूले की तरफ कि जो यहां पे थी वो कहां है। मैं भागते हुए झूले की तरफ गया हूं, तो झूला अब भी वहां पे ऐसे लहरा रहा था और उस पे जो बैठी हुई थी अब वो नहीं थी। वो जो भी थी, अगर कोई इंसान था, वो इंसानों में से थी। तो मेरे 4 कदम थे
और उसको गेट तक पहुंचने के लिए उसको शायद 10-15 कदम की ज़रूरत थी, जितनी दूर वो गेट से बैठी हुई थी। वो 15 कदम चलती तो गेट तक पहुंची, और मैंने तो अभी सिर्फ 4 कदम उठाए थे। इतनी तेजी से वो भागती, अगर एकदम से उठ के भागती तो अभी भी वो गेट के पास होती। तेजी से भी भागती तो इतनी 15 कदम का फासला जो मैंने 4 कदम में तय किया था, और वो 15 कदम का फासला अगर भाग के तय करती तो अभी वो गेट के पास पहुंची होती, निकल ना सकी होती बाहर। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। भागता हुआ उसी झूले से मैं गेट के पास आया। शायद गेट के पास एक वहम तो मुझे क्लियर हो गया था ना कि एक वहम वाली बात होगी, जो था वो इतनी जल्दी बाहर निकल नहीं सकता। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। अंकल हेलो 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 करते रहे, लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं था। मुझे ये था मैंने बहुत बड़ा जिंदगी का चांस मिस कर दिया। वो इस झूले पे बैठी हुई थी और मुझे उसके पास जाना चाहिए था, और वो मुझे देख भी रही थी। अब मेरी दिल की धड़कन तेज ये थी कि मुझे एक अजीब सा ये फील हो रहा था कि मैंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। वो बैठी हुई थी और मैं उसके पास नहीं गया, और मैं बैठी हुई थी उसके पास नहीं गया। अंकल की हेलो हेलो की जो आवाज़ मुझे आ भी रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में वो कह रहे हैं मैं बंद कर दूँ। मैं कहा नहीं अंकल बंद ना करेंगे। तो क्या हुआ है, क्यों हो गया वो? मैंने कहा अंकल बहुत बड़ा चांस था, मैं उसके पास जा सकता था, वो बैठी हुई थी, वो गायब हो गई। मैं क्यों डर गया हूँ? कह रहे यार तुम डरे नहीं हो, तुम तो इस वजह से नहीं गए हो ना कि कोई लड़की ना हो। मैंने कहा हाँ, मेरा दिल भी धड़क रहा था, मेरी फीलिंग भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसको मजाक में क्यों लिया। रात को 1:45 बजे लड़की आके बैठी है। कह रहे कैसी थी? मैंने कहा सफ़ेद कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे। बाल कैसे थे? मैंने कहा पीछे खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा नहीं था, बाल उसके पीछे से खुले हुए थे। और जब मैंने उसको क्रॉस किया, वो मेरी तरफ देख रही थी। उसके एक सिल्की बिल्कुल बाल थे, बिल्कुल लहराते हुए सिल्की बाल थे, और बहुत फेयर कलर था उसका, बहुत ही गोरा कलर था उसका, और वो मेरी तरफ देख रही थी। खूबसूरत थी, लेकिन मैंने उसको एक झलक देखा, उस तरह नहीं देख सका। अगर मुझे पता होता ये कोई और मखलूक है, मैं तो फ़ौरन इसके पास जाता। और उस झूले के पास में गया जो अभी तक हिल रहा था। दूसरा झूला साकित था, रुका हुआ था, वो वाला झूला हिल रहा था जहाँ से वो उठ के गई थी। तो मैंने कहा अंकल मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ? कहते हैं वो समझ गए थे कि ये उलझ गया। कहते हैं चलो ठीक है बाद में करो। उन्होंने फ़ोन बंद किया, और मैंने वहाँ पे खड़े होकर आवाज़ें देनी शुरू कर दी। तुम जो भी हो, यहीं कहीं मौजूद हो, मैंने अभी तुम्हें झूले पे बैठे हुए देखा है, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। बाखुदा मेरे ये अल्फाज चल रहे थे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या तुम मुझसे बात करोगी? क्या तुम मेरे सामने आओगी? क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकता हूँ? मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। एक जनूनी सी कैफियत थी जो मैं वहाँ पे खड़ा ये जुमले बोल रहा था। क्या आप दोबारा यहाँ पे आ सकती हो? इसी जगह पे तुम बैठी हुई थी ना, मुझे पता है तुम गायब हुई हो, यहीं कहीं हो, मेरी बात को सुन रही हो। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मैं वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकता था, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मेरी एक जनूनी सी कैफियत हो गई थी। मेरा दिल ये हो गया था कि कितना बड़ा चांस मैंने मिस क्यों कर दिया। इतना क्लियर मैंने उसको देखा, और मैं उसकी तरफ क्यों नहीं गया? मैंने उसको मजाक में क्यों लिया? मैंने उसको सीरियस क्यों नहीं लिया? मैं इतना उलझ गया। कुछ देर वहाँ खड़े होने के बाद के बजाय मैं अपने आप को नॉर्मल करता और कुछ थोड़ा सा सोचता और अक्लमंदी से काम लेता, एक अजीब सा हो गया। एक इंसान हूँ ना, गलती तो हर इंसान से होती है। एकदम से मेरा दिलवा नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अच्छा ठीक है, मैंने कहा तुम जो भी हो, अगर तुम्हें मेरा आना बुरा लगा ठीक है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ये कहा और मैं सीधा वापसी की तरफ चल पड़ा। मैं गेट के पास पहुंचा, मैंने गेट अबूर किया और बाहर निकल गया। जब मैं गेट के बाहर निकल रहा था तो फिर एक दफ़ा खड़े होकर मैंने देखा अब शायद दोबारा वापस आ गई हो, लेकिन वो झूले खाली थे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रुकना चाहिए। मेरा दिल एक टूट सा नहीं जाता, जैसे दिल से टूट सा गया था, अजीब सा हो गया। मैं वहाँ से चला, मैं घर आ गया, मैंने अपने आप को बिजी कर लिया। अच्छा वो बात ऐसी दिल में फंस गई, तो कुछ दिनों के बाद मैंने एक किसी से शेयर की वाली बात कि एक वाक़या हुआ है। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, वो इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि आप लोग डर जाएंगे, बच्चे भी जाते हैं परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेरी आंखों ने कुछ देखा है। कहते हैं क्या हुआ है? मैंने उनको सारा वाक़या बताया। कहते हैं यार वो जो सामने एक शॉप है ना वहाँ पे मार्केट में, मैंने कहा जी, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, काफ़ी एजेड हैं, कोई 80 ईयर के करीब उनकी एज है। कहते हैं हाँ। कहते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं पहले डर रहा था कि इनको बताने से तो डर जाएंगे या मुझे कहेंगे यार ना जाया करो वो है। तो वो मुझे खुद कहना शुरू हो गए कि ना तुम उनसे ज़रा जाके मिलो। मैं कहा जी ये तो मुझे लिए खुशी की बात है, मैं उनसे जाके पूछता हूँ। मैं जी एक दिन शाम को पहुंच गया, वो बुजुर्ग वहाँ पे शॉप पे बैठे हुए थे। मैंने कहा जी सलाम वालेकुम सलाम। कस्टमर रुके हुए थे तो मैं वेट करता रहा कि ये जाएं तो मैं इनसे बात करूँ। मैंने कहा जी, मैंने कहा जी ज़रा फारिग हो जाए, बात करनी है। कहते हैं ठीक है। फारिग हो के कहते हैं जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी अंकल एक बात पूछनी है। कहते हैं क्या? मैंने कहा इस पार्क की, इस जगह की हिस्ट्री क्या है?
कहते हैं क्यों? मैंने कहा मुझे किसी ने बताया है कि आपको इसकी हिस्ट्री भी पता है और बहुत सारी बातें पता है, सुना है यहाँ पे कोई जिन भूत भी होते हैं, कोई चुड़ैले भी होते हैं या कुछ भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा इस जगह पे पहले शमशान, बहुत अरसा पहले, पाकिस्तान बनने से भी पहले, बहुत पुरानी बात है ये तो, जब ये सोसाइटी बनी है वहाँ पे तो वीरानी थी, जंगल था, यहाँ पे लोग आते हुए भी डरते थे, यहाँ पे एक अकेला बंदा नहीं आता था, लोग लूट लेते थे, 4-5 आते थे तो डंडे वगैरह लेके गुजरते थे, यहाँ तो गुजर नहीं सकते थे उस वक्त, लाहौर तो अंदरून लाहौर था। लेकिन उससे भी पहले जो है वो ये है कि यहाँ पे शमशान घाट था, वहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे जिन्नात और जिन भूत और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो बिल्कुल हुए हैं। मैंने कहा कोई वाक़या बताएं, कोई बात बताएं, क्या यहाँ का पता लगा है कोई इस तरह की बात, क्योंकि मैं उनको कोई और डिटेल नहीं बताना चाह रहा था कि वो डर जाए या मुझे ना बताएं। वो भी थोड़ा सा बात करने के मूड में थे। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रात के टाइम पे बहुत कुछ देखा है। एक दफ़ा मैं देख चुका हूँ, एक दफ़ा वो सामने फलां उसने बताया, घर वाला जो है ना उसने देखा है। मैंने कहा जी मैं उनसे भी मिल लूँगा, पहले आप मुझे बताएं आपने क्या देखा है। वो कहते हैं कि एक दिन मैं रात को टहल रहा था तो मैंने एक बंदे को यहाँ पे देखा है जिसका कद दरख्तों से भी ऊंचा था और वो काला स्याह था और वो यहाँ पे चल रहा था। कुदरती ये हुआ है कि जिस रात मैं निकला हूँ और मैं ऐसे पार्क की तरफ नहीं गया, मेरा एक जहन में था कि थोड़ा सा ऐसे चहलकदमी करता हूँ घर के सामने ही, क्योंकि रोड है, पार्क का जो दीवार है, ग्रिल लगी हुई है पार्क की, वो बीच में एक दीवार है और साथ में घर है। उस जगह मैं घर के बाहर निकला तो मैंने कहा थोड़ी सी चहलकदमी करता हूँ, तबीयत बेचैन सी हो रही है। तो मैं ऐसे जैसे ही बाहर निकला हूँ तो मेरी निगाह पड़ी है पार्क के अंदर, तो वहाँ पे एक इंसान नुमा था जो बहुत बड़े कद का था। उसकी हाइट जो थी वो दरख्तों से भी ऊंची थी, वो दरख्तों से भी ऊंचा था। और हैरत की बात यह है, इसकी गवाही एक और शख्स भी देगा जिसका मैंने अभी नाम लिया है, वो जो फलां साहब है। मैंने कहा हाँ जी, वो भी उस दिन रात को घर से बाहर निकल आए। मैंने उनको भी दरवाज़ा खोलते और उनको निकलते देखा, मैं अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। उन्होंने भी वो मंजर देखा है सेम मेरी तरह, क्योंकि मेरी उस रात तो उनसे बात नहीं हुई, अगले दिन उनसे बात हुई। वो कहते हैं मैंने जिसको देखा है उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा था और वो काला स्याह था, बिल्कुल 2 टांगें थीं, बिल्कुल इंसानों की तरह 2 बाजू थे उसके, और बिल्कुल एक सर था जिस तरह इंसान का सर होता है, बिल्कुल हू बहू जैसे इंसान होता है उस तरह इंसान ही था। लेकिन वो इतना ऊंचा था कि दरख्तों से भी ऊपर उसका सर नज़र आ रहा था, टांगें सिर्फ नीचे नज़र आती थी, सर दरख्तों से भी ऊंचा था। और वहाँ पे एक और जो बात हुई, एक दरख्त जो सबसे पुराना था वो वहाँ पे जड़ समेत उसी रात गिर गया जिस रात मैंने और उस बंदे ने उस ऊंचे कद वाले को देखा था। हम लोग फिर अपने घरों को चले गए डर के, और सुबह जब उठे हैं तो वहीं पे एक दरख्त जो सबसे पुराना था, आंधी भी नहीं चली, हवा तक नहीं थी, वो जड़ समेत वहाँ से निकल के नीचे गिरा हुआ था। और वो मैंने भी अपनी आंखों से वो देखा है, मैंने खुद। मैंने कहा वो आप उस दरख्त की बात कर रहे हैं वो जो गिरा हुआ है? कहते हैं जी बिल्कुल यही दरख्त जो जड़ों समेत गिरा हुआ है, ये उसी रात ही गिरा है, उससे पहले ये गिरा हुआ नहीं था और उस रात कोई आंधी नहीं आई। मैंने कहा मैं भी उस दरख्त के करीब जाता हूँ तो ये सोच के परेशान होता हूँ कि यार इतनी आंधी आई है कि इससे कमज़ोर से दरख्त थे, कई दफ़ा मैंने भी उसको देखा था, वो नहीं गिरे, ये कैसे गिर गया इतना मजबूत दरख्त? उसने कहा ये नहीं पता, लेकिन ये गिरा उसी रात है। काफ़ी अर्सा वो दरख्त पड़ा रहा, उसके बाद पता नहीं किसी ने उठा लिया। उन्हें कहा यहाँ की बहुत सारी वाक़यात हैं। मैं कहा अच्छा। मैं वहाँ से आ गया। उसके कुछ अर्से बाद मुझे एक और किसी ने कहा कि तुम्हें फ़ैन है मेरा वो मेरा, तने का मतलब सर एक और बंदा भी आपको ऐसे बातें होती नहीं, कहता है अपना ये वाला जो पार्क है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉन्टेड है। मैं कहा जी कैसे? उन्होंने कहा आपको एक इसका रियल सच्चा वाक़या, उसको नहीं पता था उस बुज़ुर्ग वाली कहानी का। उन्होंने कहा यहाँ का एक सच्चा वाक़या आपको फ़लाँ बंदा बता सकता है। मैंने कहा कौन? उसने कहा फ़लाँ। मैं कहा ठीक है। मैं उनके पास गया, उनको ढूंढा। मैंने कहा जी यहाँ का एक मैंने सुना है, वो यहाँ मजाक में छेड़ा कि क्या कोई जिन शिन रहते हैं, कोई मसला है यहाँ पे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल यहाँ पे एक मसला हुआ था बहुत अरसा पहले। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा जी सैटरडे नाइट में लड़के जो हैं यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और आके मतलब शोर शराबा करते हैं, वीकेंड होता है तो वो क्रिकेट वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं। तो फलां लड़के यहाँ पे एक रात को खड़े क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा क्रिकेट तो मैंने भी देखा है सैटरडे नाइट में, तो अब भी क्रिकेट होती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन दिनों में भी ये लोग क्रिकेट बड़ा पुराना खेलते हैं और ये क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते हुए क्या हुआ एक दफ़ा, ये कहते हैं ये सच्चा वाक़या है, उस लड़के से जिसके साथ हुआ था वो मुझे नहीं मिल सका,
लेकिन उसके साथ वाले बंदे ने मुझे वो सुनाया, वो लड़का छोड़ के उन्होंने कहा चला गया। कहा जी वो छोटा था, आप मिल चुके हो जी? मैंने कहा मैं उनसे मिल चुका हूँ, उस लड़के से। उन्होंने कहा जी एक रात हम आए, अपने बैट बॉल लेके आए, विकेटें लगाई और हमने आके क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। क्रिकेट हम खेल रहे थे कि एकदम से एक लड़के ने शॉट मारी और वो इतनी ऊंची शॉट मारी, वो बॉल जो थी वो सीधी गई ओ सेंटर में जो घना सा दरख्त खड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं उसके पास जाके गिरी। तो वो फलां जो एक लड़का था उसको हमने कहा, मैं हिडन कर रहा हूँ, नाम वगैरह नहीं बता रहा, हाइड कर रहा हूँ, उसको हमने कहा जी जाओ वो बॉल लेके आओ, भाग के जाओ। कहते हैं जी वो भागता हुआ गया है बॉल लेने के लिए। जब उस दरख्त के पास गया है तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि अभी लेके आता है, अभी लेके आता है। तो काफ़ी देर होगी, वो लेके नहीं आया। जब थोड़ा सा टाइम ऊपर गुजरा तो हमने उसको आवाज़ दी, नाम लेके, फलां आ जा यार। खामोशी। वो हमने कहा यार नहीं मिल रही तो बता दे, हम ढूंढने आ जाएं, किधर मर गया, जिस तरह लड़के करते हैं यंग लड़के कि यार अभी तक ढूंढ रहा होगा। फिर आपस में बात करना शुरू हो गए तो देखा, फिर कुछ सेकंड गुजर गए, उसने कहा यार किधर है, हम लोग ढूंढने आ जाएं। फिर कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने कहा आ जाओ यार चलो चल के सारे ढूंढते हैं। मेरे ख्याल में उसको बॉल मिल नहीं रही, इसने शॉट भी तो ऊंची लगा दी। वो सारे चलते हुए अंदर पहुंच गए। उस दरख्त के जैसे ही करीब गए हैं तो उनकी जो पहली निगाह पड़ी है वो ये है कि वो लड़का दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। सारे लड़के थे, डर भी गए और एकदम से भागे उसकी तरफ के क्या हुआ है। गए हैं तो देखा बेहोश पड़ा हुआ है। उसको होश में लाने की कोशिश की, वहाँ से उठाया, उसको ज़बरदस्ती उठा के ले आए जहाँ पे खेल रहे थे, वहाँ पे आके लिटाया, पानी शानी पिलाया, जो भी किया, लड़का होश में आ गया। लेकिन जैसे ही होश में आया तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इंतहाई खौफज़दा था। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उससे बोला नहीं जा रहा था। काफ़ी कोशिश की, जब वो इस काबिल हो गया कि बोल सके, उन्होंने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा वो जो सामने दरख्त देख रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा मैं, तुम लोगों ने शॉट मारी है, मैं बॉल लेने के लिए वहाँ पे गया हूँ। मैं जैसे ही उस दरख्त के पास गया हूँ तो मैंने जब उस दरख्त के नीचे बॉल ढूंढ रहा था तो किसी ने हल्का सा कहका लगाया है, हंसने की आवाज़ आई है। तो मैं परेशान हुआ कि यार ये कौन हंसा है। मैंने इधर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने कहा मेरा वहम होगा, मुझे ऐਵੇਂ सुनाई दिया होगा, ये किसी घर से दूर से आवाज़ आई होगी, कोई हंसा होगा। मैंने फिर बॉल ढूंढनी शुरू कर दी। अभी मैं बॉल ढूंढ ही रहा था, दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था कि फिर कहका सुनाई दिया। इस दफ़ा जो हंसी की आवाज़ थी वो पहले से ज़्यादा ऊंची थी। मुझे ऐसे लगा कि ये जो हंसने की आवाज़ है ऊपर से आई है। मैंने कहता है जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो देखा ऊपर वाली टहनी के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, मुझसे थोड़े ही फासले पे बैठी हुई है। चेहरा उसका झुर्रियों से भरा हुआ है। बहुत बूढ़ी औरत होती है, जिस तरह बहुत ही बूढ़ी हो जाती है, बहुत ही बूढ़ी औरत है, बहुत बूढ़ा उसका चेहरा है। हाथ भी उसके मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो हाथ नहीं है, एक हड्डियाँ सी होती हैं, ऐसे हड्डियाँ सी हैं, और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। मुझे क्लियर उसका चेहरा नज़र आया, जो बहुत ही बूढ़ा भयानक खौफनाक सा उसका चेहरा था। नाक, उसने जो बात कही, जिस तरह ये देखें, ये चुड़ैल उन्होंने अपनी तरफ से भी दी, एक लंबी नाक है, कहता है उसकी लाक इस तरह लंबी थी। उस लड़के ने जो कहा, उसकी जो नाक थी बिल्कुल लंबी थी, इस चुड़ैल की तरह। ये देखिए इस तरह इस चुड़ैल की नाक बिल्कुल लंबी है। उसने कहा उसकी नाक बिल्कुल एक लंबी सी नाक थी, और उसने जो पाँव नीचे लटकाए हुए थे वो आगे की तरफ उसके पाँव होने चाहिए थे, उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी है, कुछ सेकंड के लिए उसकी निगाह पड़ी है उसके ऊपर, जिसमें उसने उसका चेहरा देखा है, हाथ देखे और मुड़े हुए पाँव देखे हैं, वो बैठी ऊपर हंस रही थी। कहता है बस ये मंजर देखना था कि मैं उसी वक्त गिरा और बेहोश हो गया, कि मैं चीख मारना चाहता था, मेरी चीख भी नहीं निकल सकी और मैं गिरा और मैं बेहोश हो गया। अब वो होश में आ गए थे। अब लड़के सारे डर चुके थे बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या बात कर रहा है, इसने क्या मंजर देख लिया। उनमें से कुछ लड़के, कुछ बहादुर भी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार इसका वहम है, ये हमें डर गया, वो हम चल के देखते हैं। तो बाकी लड़के डर गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं यार हम तो नहीं जाएंगे। एक बहस शुरू होगी, खौफ का माहौल बन गया कि नहीं यार हमने नहीं जाना भाई, हमें तो डर लग रहा है। तो उनमें से एक बहादुर था जिसने कहा यार मैं अकेला जाऊँगा और तुम नहीं जाओगे। तो दूसरा एक और भी साथ खड़ा था, उसने कहा चल यार मैं भी तेरे साथ चल के देखता हूँ, चल देखते कौन है। वो दोनों चलते हुए गए हैं, डरे हुए वो भी थे, बाकी सारे पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा साथ नहीं आना, तुम लोगों ने हमारे साथ ना हो, लेकिन कम से कम यहाँ खड़े रहो, हमें अकेला ना छोड़ के जाना, हम ज़रा देख के तो आए क्या है, ये वाकई डरा ही है, इसका वहम है। बाकी सारे लड़के एक ही जगह पे खड़े हो गए और वो चलते हुए गेट से दाखिल हुए और आहिस्ता 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 उस दरख्त की तरफ जाना शुरू हो गए। वो कहते हैं हम दरख्त के अभी थोड़े करीब ही गए थे कि दूर से ही हमें उसके लटके हुए पाँव नज़र आ गए।
काफ़ी फासले से ही हमने उसके पाँव इसलिए देख लिए थे, वो लटक के अब बहुत नीचे आ गए थे, दूर से नज़र नहीं आ रहे थे हम उस दरख्त के, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है। जैसे उसके करीब पहुँचे तो वो नीचे इतनी ज़्यादा लंबे होकर लटक गए थे, ऐसे लगता था कि ज़मीन को टच हो रहे हैं। कहते हैं दूर से ही जब हमने पाँव देखे जो मुड़े हुए थे और ज़मीन के करीब पहुंच गए थे, यानी इतने लंबे हो गए थे लटक के पाँव, उसने जान के दिखाने के लिए पाँव ही सिर्फ ज़मीन पे किए थे कि वो कहते हैं हम दौड़े हैं, हमें नहीं समझ आई हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा रुख किस तरफ है। हमने दोनों ने चीखें मारी हैं, भागे हैं। वो जो पीछे खड़े हुए थे वो पहले ही शदीद डरे हुए थे, जिन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे। उसके बाद एक मंजर था कि सब जिसका जिधर मुँह आया सब ने भागना शुरू कर दिया, जूते वहीं पर फेंक दिए और सारों ने दौड़ लगा दी। अल्लाह अल्लाह करके सारे अपने अपने घरों में घुस गए। वो जो लड़का था अब वो होश में आ चुका था, इतनी होश में था, उसको भी लड़के ले गए, वो भी भाग गया। वो उसका वहीं कहीं था फ्लैट वगैरह। वो जिसने सबसे पहले मंजर देखा था वो उसका बहुत बुरा हाल था। वो पिंड से आया हुआ था, किसी गांव का लड़का था। उसको इतना फिर अगले दिन बुखार हुआ, इतना शदीद बुखार हुआ, 1 हफ्ता उसको बुखार उतरने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद उसने कहा मैंने अपने पिंड जाना, यहाँ पे नहीं रहना। वो अपने पिंड चला गया। जो बाकी लड़के थे वो सारे चुप हो गए, गुमसुम हो गए और इतने डर गए कि यार इस वाक़े को अगर बताया ना किसी को तो फिर सारी फैमिलीज भी डर जाएंगी। उन्होंने एक बड़े से अगले दिन बात की, यार रात इस तरह वाक़या है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा समझो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, ये चीज़ें तो घरों में भी होती हैं, फ़लाँ जगहों में भी होती हैं। तो उसने इसलिए उनको मना किया कि इनकी इस बात को फैलाने से पूरी सोसाइटी डर जाएगी, बच्चे डर जाएंगे, फैमिलीज डर जाएंगी, पार्क में आना जाना बंद हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा। उसने कहा देखो बच्चों, एक पार्क आज का नहीं है, बहुत पहले का है। और अगर कुछ ऐसा वाक़या होता जो आप लोगों को नज़र आया, बहुत सारे लोग पहले भी रातों को आते हैं, शाम को बैठते हैं, किसी को आज तक नज़र नहीं आया। ये मखलूक अगर नज़र भी आई है, पहली बात है तो यहाँ की कोई रिहाइश वाली नहीं है। अगर इसकी यही रिहाइश होती, पार्क यहीं पर रहती होती तो औरों को भी नज़र आती, पहले भी नज़र आती। ये किसी को नज़र नहीं आती। हो सकता है कोई गुज़र हो रहा हो किसी मखलूक का। वो दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग से थे, बहुत ही नेक। उन्हें कहा हो सकता है किसी का गुज़र हो रहा हो और वो बैठ गई हो यहाँ पे, तो इसलिए टेंशन मत लो, मैं रात को तुम्हारे साथ आऊँगा। अगले सैटरडे को जब खेलने आओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, तुम खेलना और मैं देखूँगा कोई चीज़ होगी तो मैं जाऊँगा। वो असल में सोसाइटी के सरपरस्त भी हैं। तो लड़कों के अंदर भी एक हिम्मत सी आई कि यार खेलना भी ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा। अगले सैटरडे को फिर आए और उनको साथ लेके आए। वो बुज़ुर्ग ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उस पार्क के अंदर चक्कर भी लगाते रहे, उस दरख्त पे के पास जाते, फिर पूरा राउंड लगा के आते, उनको खड़ा होकर क्रिकेट देखते। लड़कों के अंदर एक हौसला आ गया जब उनके साथ कुछ देर खड़े रहे, फिर वो पार्क में फिरते रहे। लड़के भी देखते रहे कि कुछ नहीं है। फिर वो लड़कों को लेके स्पेशली ये करे, आओ मेरे साथ चक्कर लगाओ। उन लड़कों को लेके गए, चक्कर भी लगवाया। तो लड़कों का जो खौफ था वो उनके अंदर से ख़त्म हो गया, उनके अंदर से एक हौसला आ गया। उन्होंने कहा खेलो खेलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते फिर कहोगे मैं फिर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं हमें डर नहीं लगेगा, अगले हफ्ते हम देख लेंगे। उस रात उन्होंने गेम की और वो बुज़ुर्ग उनके साथ सारी रात मौजूद रहे, कुछ भी वाक़या नहीं हुआ। और अगले सैटरडे वो बुज़ुर्ग फिर आए, जी मैं आ गया। उन्होंने कहा नहीं अंकल अब आप चले जाएँ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं डरेंगे, हमें समझ आ गया वो यहाँ की चीज़ नहीं थी। मतलब वो कायल कर चुके थे बातों में उनको। अंकल चले गए, वो खेलते रहे, उसके बाद वाक़या नहीं हुआ। उसी ग्राउंड में जिसको मैंने सफ़ेद कपड़ों में देखा और मुझे जब ये बातें सारी पता लगी कि वो उनको लंबे कद वाला नज़र आया, दरख्त गिरा और इनको इस तरह ये वाक़या हुआ, मैंने कहा यहाँ पे मैं एक शो रिकॉर्ड करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट भी कहते हैं, बताता है जहाँ पे शमशान घाट होता है तो वहाँ पे राज की बातें अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं इस तरह ख़ुद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता होता, लेकिन सुनने में यही आता है जहाँ पे शमशान घाट हो वहाँ पे हमजाद, लोग उसको रूह कहते हैं, अरवाह कहते हैं, मैं उसको हमजाद कहता हूँ। हमजाद भटकते होते हैं, हमजाद फिरते होते हैं। हमजाद तो कब्रिस्तान में भी बेनतहा फिरते होते हैं, कब्रों के पास भी बैठे होते हैं। अमूमन लोग जो लोग चिल्ला वगैरह करते हैं, कब्र के साथ कुछ दबा के आते हैं, तो वो हमजाद की ड्यूटी लगा के आते हैं। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे। मैंने सोचा मैं यहाँ पे राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ। अब बहुत सारे लोगों ने एक प्रोमो देखा होगा, मैंने प्रोमो भी इसका एक चलाया था, एक ट्रेलर जिसको आप लोग कहते हैं। मैं एक झूले पे बैठा हुआ हूँ और उसी झूले पे बैठा हुआ हूँ, मौजूद होगा इसी सीज़न का MMTV पे ही मेरे ख्याल में है, या मेरे ख्याल में नहीं चलाया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं इसको दोबारा देखता हूँ। मैं ये चला चुका हूँ, मैं इसको ढूंढ के लगाता हूँ, मेरे पास है वो। शायद मेरे ख्याल में मैं चला चुका हूँ उसका प्रोमो, नहीं तो नहीं लगाया तो मैं लगाता हूँ। उसी झूले पे बैठ के फिर मैंने प्रोमो रिकॉर्ड किया कि ये है वो जगह जहाँ पे वो सफ़ेद कपड़ों में चुड़ैल बैठी हुई थी जो फिर से
गायब हो गई और उसी जगह पे फिर मैं गायब होता नहीं, वो मैं लगा चुका हूँ। एक प्रोग्राम है मेरे ख्याल में, उसकी ओपनिंग में वो मैंने लगाया था, वही वाला प्रोमो, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सका, वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। उसी झूले पे जहाँ पे वो मैंने चुड़ैल देखी थी, वो लड़की देखी थी, खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, उसी झूले पे बैठ के मैंने वो प्रोमो रिकॉर्ड किया था कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं कहता हूँ इसी जगह पे एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो बाद में गायब हो गई और मैं उस झूले से गायब हो जाता हूँ और झूला हिल रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे वो चुड़ैल थी, ये बिल्कुल साथ है। और आज इतनी बातें कर ली, अब यकीन मानिए मेरा शदीद दिल करना शुरू हो गया कि मैं उठूँ और इसको अब पैकअप करने के बाद सीधा उसी बाग में जाऊँ, उसी के पास जाऊँ और आज फिर वॉक करूँ और उसको महसूस करूँ, शायद मुझे अपना आप महसूस करा दे। इस मखलूक के बारे में जब आप बातें करते हैं तो अच्छा बहुत सारे, एक आखिरी बात करता जाऊँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम स्टोरी सुनते हैं या राज प्रोग्राम देखते हैं तो क्या ये मखलूक, ये जिन्नात हमारे घर आ सकते हैं? जब हम राज देख रहे होते हैं तो क्या हमारे पास भी आ सकते हैं ये, या हम स्टोरी सुनते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनने से, प्रोग्राम देखने से ये मखलूक आती होती तो फिर हॉरर मूवीज़ ना बनती होती, जो ड्रानी फिल्में बनती हैं तो फिर फिल्म कोई भी देखता तो जिन्नात आ जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप लोगों का वहम है। प्रोग्राम देखने से, स्टोरी सुनने से कभी कुछ नहीं होता। जब तक आपको इस बारे में इल्म ना हो, मेरा एक शौक़ है, एक जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे मैं कहूँगा आपको नहीं जाना। आप लोगों ने, जो मशहूर है एक जगह हॉन्टेड है, वहाँ पे जिन्नात हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो ये मखलूक ज़रूर आपको अपना आप महसूस भी कराएगी, तंग भी करेगी, छेड़ेगी और यहाँ तक कि नुकसान भी पहुँचा सकती है। उसकी रीज़न ये है, जब रात के टाइम आप इस मखलूक के पास जाते हैं तो उसको गुस्सा आता है कि तुम हमें क्यों तंग करने आए हो। दिन इंसानों के लिए बनाया गया है और रात जो बनाई गई है वो जिन्नात के लिए बनाई गई है। 5 किस्म के जिन्नात पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। नाम हर कोई उसके मुख्तलिफ रख सकता है, लेकिन है यही कैटेगरी, 5 कैटेगरी के हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हर मज़हब ने, इल्म वालों ने उसके नाम चेंज कर दिए हैं। जिन पहला नंबर, दूसरा नंबर आमिर, तीसरा नंबर अरवाह, चौथा नंबर शैतान, 5वां नंबर अफरीत, अफरीत द्यो, सरदार जिनों का। ये 5 कैटेगरी हैं। ये सारे ही जिन, रेंगने वाले जो चलते हैं, परों वाले, सारे जिन उड़ नहीं सकते। इनमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं। कुछ जिनात हैं जो उड़ते हैं, उनके पर हैं। कुछ जिनात हैं जो चलते हैं, रेंगते हैं। कुछ हैं जो फासले जल्दी से तय करते हैं, उड़ के पहुंच जाते हैं। कुछ हैं जो, मतलब इनमें भी कैटेगरी। खुराक क्या है इनकी? हड्डियां खाते हैं, गोबर जो होता है भैंस का वो खाते हैं, ये इनकी खुराक है। मुख्तलिफ जो शयातीन हैं वो गंदगी खाते हैं। जो अच्छे वाले जिन हैं, नेक वाले जिन हैं, वो जो इंसान हड्डियां खाता है, गोश्त से हड्डियां निकलती हैं, वो हड्डियां खाते हैं। दूध पीते हैं, मिठाई इनको भी अच्छी लगती है। परमानेंटली जो खुराक है वो हड्डियां और गोबर हैं। लेकिन जिस तरह दूध है ये शौक से पीते हैं, मिठाई बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, मिठाइयाँ ये बहुत खाते हैं। पहले मिठाइयों की दुकान पे आके बाकायदा बहुत सारे लोगों ने देखा जो बहुत ज़्यादा जिन्नात, बहुत ज़्यादा, मैं शायद आपको किसी दिन सुना भी दूंगा वाक़या, मिठाइयाँ पैक करवाते थे और हैरान होते थे मिठाई वाले भी, रात के टाइम ये कौन आए हैं, और वो कहते थे जी हमारी शादी है। तो वो तो देते थे लेकिन अलर्ट हो जाते थे ये कौन है। वो सारी मिठाई पूरी शॉप ले जाते थे, वो जिन्नात होते थे। तो मिठाई बहुत शौक़ से खाते हैं। जिसके साथ दोस्ती हो जाए इनकी, ये उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जो बैड शैतान हैं, शैतानी करना जिनका काम है, वो इंसान को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, इंसान को बहकाते हैं, बल्कि इंसान के अंदर भी वही आ जाते हैं। जिन वो जिन होता है जो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, दरियाओं में, समंदरों में, दूर दराज इलाकों में रहता होता है, खंडरों में रहता है। जिस तरह मैं अभी राज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजनपुर जा रहा हूँ, तो ये मैं बेसिकली जिन की तलाश में जाऊँगा। कौन सा जिन? जो खंडरों में, वीरानों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, दरियाओं में रहता है। दूसरी कैटेगरी है आमिर। आमिर कहते हैं ऐसे जिन को जो इंसानी रूप भी धार के रहता है। इसके बहुत सारे रूप धार सकता है। काला कुत्ता, काली बिल्ली, काला सांप, ये इसके फेवरेट रूप हैं। रूप ये सब के सब धार सकते हैं, हर तरह का कुत्ता बिल्ली जानवर बन सकते हैं, लेकिन फेवरेट जो पसंदीदा रूप है, काला सांप, काला कुत्ता, काली बिल्ली है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये भी इनको एक पसंदीदा रूप है। फिर जिन्नात जो हैं कोई भी रूप धार के फिरते हैं। उम्रें इनकी इंसान से बहुत ज़्यादा होती हैं, इंसान की उम्र कम होती है, जिन्नात की उम्र बहुत बहुत लंबी उम्रें होते हैं। इंसान की तो उम्र ही कुछ नहीं जितनी जिन्नात की उम्रें होती हैं। उसके बाद जो
सांप के रूप में अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने सांप को मारा और उसके बाद सपनी ने या उसके मेल या फीमेल जोड़ा था, एक को हमने मारा तो दूसरे ने हमारा पीछा किया। तो सांप पीछा नहीं करता था, असल में वो एक जिन होता था जो सांप का रूप धार के पड़ा होता था, और अगर आप उसको गलती से मार देते थे तो वो जो उसका पार्टनर होता था या होती थी वो फिर, क्योंकि जिन होती थी, वो फिर सांप का रूप धार के पीछा करती थी इंसान का और उसको मारती थी। आमिर जो जिन है, क्योंकि ये इंसानी रूप धार के रहता है, बच्चों का रूप धार के, मदरसों में बाकायदा ये कुरान भी पढ़ता है, इसने स्कूल्स में बच्चों के साथ इसने तालीम भी हासिल की है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में भी किया है। और इसने इंसानों में, अभी नहीं, बहुत पुरानी जो उलमा का कहना है, बड़े बड़े जो आलिम हैं, इसने इंसानों के बीच में शादियाँ भी की हैं, इंसान से इसकी शादी भी हुई है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी पैदा हुए हैं। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ उलमा का आपस में वो है, कुछ उसको जायज़ समझते हैं, कुछ कहते हैं नहीं शादी नहीं हो सकती। बहरहाल इसने इंसानों से शादियां भी रूप धार के की हैं। इसको हम आमिर जिन कहते हैं। नाम कोई भी मज़हब इसको और देगा, लेकिन यहाँ पे जो उलमा है कुछ उसको आमिर कहते हैं, जो इंसानी रूप धार के रहता है। फिर वही अरवा आ गई, फिर शैतानी अमल, शैतान आ गए। अफरीत जिसको कहते हैं वो दियों का सरदार होता है। इनका कबीला सिस्टम होता है, ये आज भी कबीले सिस्टम के अंदर रहते हैं। हमारे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इनके मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ कबीले हैं और हर कबीले का एक सरदार होता है। जो बड़ा कबीला है उसका सरदार भी उतना ही बड़ा और ताकतवर होगा। तमाम जिन्नात की ताकत एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ इनकी ताकतें होती हैं। कोई शदीद बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, कोई उससे कम रखता है, कोई उससे कम रखता है, कोई उससे कम रखता है। जब किसी इंसान के अंदर ये आते हैं तो उनकी ताकत के हिसाब से उनको निकाला जाता है। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसको निकालते हुए बड़ा टाइम लगता होता है, ईजीली नहीं निकल सकता, और जो कम ताकत वाला होता है उसको आमिल 1 मिनट लगाता है और निकाल देता है, क्योंकि वो ताकतवर इतना नहीं होता। जिन इलाकों में रहते हैं ये वहीं इलाकों की, उन मुल्कों की ज़बान बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले मुल्क में रहेंगे तो वहीं की ज़बान बोलेंगे। पाकिस्तान के एक सराइकी बेल्ट में इलाके में रहेंगे तो ये सराइकी बोलेंगे। ये सिंध के इलाके में रहेंगे तो ये सिंधी बोलेंगे। इस तरह ये लैंग्वेज भी इनको चेंज है, एक लैंग्वेज नहीं है जिनात की कि सिर्फ यही बोलते हैं। जिन इलाकों में ये रहते हैं उन्हीं इलाकों की ये ज़बान बोलते हैं, वही वाली सेम। इसलिए तमाम मज़हब के अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए जो अमल किया जाता है, जो पढ़ा जाता है, कुरान मजीद से जो कहा जाता है वो नूरानी कहा जाता है। नूरानी अमल के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जाता है, या इनसे हम कलाम हुआ जाता है, या जो डील किया जाता है। दूसरा काला जादू है, सिफरी, मतलब जो बाकी भी हैं सारे, सबके जो पढ़ने के एक तरीका है उससे ये कंट्रोल होते हैं। सब मज़ाहिब से होते हैं, सिर्फ एक से नहीं, सब मज़ाहिब से होते हैं। रूल्स हैं इनके ऊपर भी, जिस तरह इंसानों के रूल्स हैं इस तरह जिनात के भी लेकिन मेरे ख्याल में ये लंबा हो जाएगा आज का ऑफ कैमरा। इसको मैं किसी, अगर आप कहेंगे तो मैं आज भी इतनी आपको बता दिया, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं एक हमजाद का भी, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं हमजाद पे भी, और इस पे भी मैं एक स्पेशली प्रोग्राम बनाऊंगा अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो उसको मैं फिर डिटेल से इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अगर आपका कहना होगा। वरना तो मैं तो बोलता जाऊँगा, तो बहुत लंबा टॉपिक है जिनात के ऊपर जो मेरा नॉलेज है। मैं एक आम सा बंदा हूँ, कोई मैं पहुंची हुई चीज़ नहीं हूँ, एक आम सा गुनहगार सा बंदा हूँ। कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला की मखलूक के काम आ सकूँ, अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर सकूँ। इसलिए आपके सवाल जो प्रोग्राम भी करता हूँ उसमें आप में भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें आपका जवाब भी दूँगा। वो रातों को इसलिए जागता हूँ कि आपके काम आ सकूँ, तो आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। फ़िलहाल तो दुआ करें लैपटॉप मिले, मैकबुक, ताकि मैं राज कर सकूँ, और उसके बाद मेरे भी जो नेक्स्ट मकसद हैं अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, उसमें मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं एक इदारा बनाना चाहता हूँ बहुत बड़ा, जो गरीबों की मदद के लिए हो, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मैं उनको हर तरह की सहूलतें दे सकूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे। सो आपके सवाल अगला जो होगा आप उसमें मुझे भेजिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें आपके सवाल प्रोग्राम में आपके सवालों का जवाब दूंगा। सो आप सबके लिए ढेर सारी दुआ। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को ना सिर्फ हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सो आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।